संजय सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सिंह साहब, मैं सीधा सवालों की तरफ आऊंगा। इस वक्त क्या महसूस हो रहा है? हाउस अरेस्ट की सलाखों के पीछे से जम्मू कश्मीर और देश किस तरीके से नजर आ रहा है आपको? नहीं, ठीक है, हम तो इस तरह की परिस्थितियों का सामना कई बार कर चुके हैं और मोदी जी के राज में आगे भी कितनी बार करना पड़ेगा इसको पता नहीं है। तो अब ये अजीब बात है कि हमारे एक एमएलए को आपने पीएसए जैसे गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और उसकी आवाज उठाने अगर मैं आया हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं, धरने पे जाना चाहता हूं, जो डेमोक्रेसी में मेरा राइट है और मैं देश के सर्वोच्च सदन का सांसद हूं, आप मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रहे हैं। सुबह से हाउस अरेस्ट करके रखा है, कोई वजह नहीं बता रहे हैं किस लिए आपने हाउस अरेस्ट करके रखा है। लोगों का कहना है कि संजय सिंह साहब इतना धमाकेदार बोलते हैं कि डोडा में ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिला में माहौल बिगड़ा और यही वजह है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं मिली क्योंकि माहौल बिगड़ता। मैं तो कल मैंने जम्मू में धरने पे वहां पे अपनी बात रखी, फिर प्रेस क्लब जाके वहां पे प्रेस क्लब के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज यहाँ पे आया हूँ, आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था। तो क्या मैं मीडिया से बातचीत नहीं कर सकता? हमारी पार्टी के एक नेता को जेल में डाल दिया गया है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा मीडिया के लोगों से? और इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला साहब आए, जिनके बेटे स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपने उनसे मिलने नहीं दिया, उनसे बातचीत नहीं करने दिया। मैं खड़े हो गए गेट पे पूछ रहा हूं कि भाई क्यों नहीं इनको मिलने दे रहे हो, तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी का यह मानना है कि जब यहां पे माहौल बिगड़ रहा था, माफ कीजिएगा इस सवाल के लिए, लेकिन ऐसा मानना है लगातार बीजेपी के लीडरान हमारे डिबेट में आते हैं, उनका कहना है कि 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया, उसमें आपका हाथ था। खासतौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर जब माहौल बिगड़ा, फ्लड आए, सिचुएशन आई, उस पर आम आदमी पार्टी ने एक लफ्ज नहीं बोला। आज खैर खा कैसे हो गया संजय सिंह? उन बीजेपी वालों को मेरे वीडियो और फोटो दिखाइए कि फ्लड में आके मैंने कितने समय यहाँ पे रह के काम किया है। शायद आपको जानकारी नहीं होगी तो मेरी पार्टी के लोगों से आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए जिसको कुछ भी आरोप लगाना है तो वो आरोप लगाएंगे, बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। एक आखिरी चीज समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके की चीजें चल रही है, कल एमएलए मेहराज मलिक के वाले साहब से मुलाकात हुई आपकी, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा लौटाओ, कैसा महसूस हुआ? नहीं, ठीक है, किसी भी बाप को तकलीफ होती है, उसका बेटा अगर अनावश्यक अवैध तरीके से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा तो उनकी भावनाएं हैं, वो कहेंगे ही कहेंगे। अब उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, सदन चलेगा तो सदन में भी आवाज उठाएंगे। मेहराज मलिक जो कि एक अवामी नुमाइंदा रहे और जम्मू कश्मीर में वाहिद आवाज अवाम को भी लगता है और सभी को लगता है, अब उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया। आम आदमी पार्टी कहां तक उनके साथ है? जी, मेहराज मलिक जो कि अवामी नुमाइंदा ही नहीं बल्कि लोगों की आवाज भी है, लोगों की धड़कनों में है और वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी कहां तक उनके साथ है? क्योंकि पीएसए लगा है, 3 महीने से पहले कोई भी उनको बाहर नहीं निकाल सकता, कोर्ट भी नहीं। हर लड़ाई में उनके साथ है। सड़क पे, सदन में, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। संजय साहब, ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे, जिस तरीके से अभी आप जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं, अवाम का कितना साथ है? क्योंकि उनके जो लीडर हैं, चहीते लीडर, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन संजय सिंह साहब खुद तमाम तर चीजें छोड़कर जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। लोगों का सपोर्ट कितना है? देखिए, वो तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनके इलाके के लोग और अलग अलग जिलों के अंदर हमारा प्रोटेस्ट हुआ और हमारे ही लोगों को लाठी चार्ज करके पीटा गया, उनको थानों में बिठा के रखा गया, उनको अरेस्ट किया गया। तो हम जाति झेल रहे हैं लेकिन आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। मेहराज मलिक के लिए तो बड़ा सपोर्ट है। ऐसा मानना है कि इस मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है और खास तौर पे वहां की जो मौजूदा हुकूमत उमर सरकार, वो भी कहीं ना कहीं पसे पर्दा इसमें शामिल है। आप मुझे ये बताइए कि मुकदमा लगा हमारे ऊपर, जेल गया हमारा विधायक, पीएसए की कार्रवाई हुई उसके ऊपर, तो तूल कौन दे रहा है? हम तूल ले रहे हैं। हम तो अस्पताल मांग रहे थे। तो ये सवाल है ना। अब कोई एक जनप्रतिनिधि अपने इलाके के लिए अस्पताल नहीं मांगेगा तो क्या करेगा? वो स्कूल, अस्पताल, इसकी लड़ाई लड़ता है, वो लड़ेगा मेहराज मलिक। दिल्ली से लेकर सर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर तक हर जगह आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर जो धुआंधार अवाम की खिदमत के लिए, अवाम की नुमाइंदगी के लिए आगे आता है, बोलता है, उसे ऐसे ही जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है।
आपकी प्रतिक्रिया? तो तानाशाही में इस तरह की चीजें होती हैं, इसमें बहुत घबराना नहीं चाहिए। ये तानाशाही की जब हुकूमत होती है तो ऐसी चीजें करती है वो आपके साथ, तो उससे लड़ना होता है, उससे आवाज अपनी उसके खिलाफ उठानी होती है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये मानते नहीं हैं कि जिस तरीके के अल्फाज, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो भी गलत था? चलिए ठीक है, तो आप भाषा के लिए कार्रवाई करें, आप सर, भाषा के लिए कार्रवाई करेंगे ना, आप आतंकवादियों की धाराएं थोड़ी लगाएंगे हमारे ऊपर। बीजेपी के एक नेता ने किसी को गोली मारने की बात कही थी, यही जम्मू कश्मीर की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते होंगे मुझसे। जी बिल्कुल। क्या हुआ उनके खिलाफ साहब? हमारे प्रधानमंत्री जी क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या होता है उनके खिलाफ? बीजेपी के लोग कितनी गालियां देते हैं दूसरे लोगों को, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कौन सी पीएसए की कार्रवाई होती है? तो क्योंकि सॉफ्ट टारगेट आम आदमी पार्टी है, इसलिए आपने एक मजाक बना रखा है, जब भी कुछ हो इनको जेल में डालो, इन पे मुकदमे लिखो, यही हो रहा है। सर एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से अभी हम देख पा रहे हैं मौजूदा कई वैद रहमान परा साहब, खुर्शीद अहमद साहब, उसके अलावा दीगर लीडरान कहीं ना कहीं आपके हक में, एमएलए मेराज मलिक के हक में सामने आए, अब हुकूमत की तरफ से आपको कितना साथ मिल रहा है? देखिए फारूक साहब अभी यहाँ पे आए थे खुद से, तो जो हुकूमत को ये कार्रवाई पे निर्णय लेना है वो है केंद्र सरकार की हुकूमत, बीजेपी की, मोदी जी की हुकूमत, तो वो क्या निर्णय लेते हैं देखिए। क्या लगता है कि इस तरीके की जो सिचुएशन चल रही है जम्मू कश्मीर में, देश को यह जानने का एक बड़ा सुनहरा मौका है आम आदमी पार्टी के कर्तव्य के बारे में कि दिल्ली में किस तरीके से हुआ और जम्मू कश्मीर में अब हो रहा है? नहीं, हमारे पीछे तो हर जगह, गुजरात में कहाँ छोड़ा है? मैं गुजरात में हमारा एक विधायक चैतर वैसा उसको उठा के अंदर कर दिया, तो इनको हर जगह आम आदमी पार्टी को टारगेट करना है, वही कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह की सिचुएशन अभी मौजूदा हालात में चल रहे हैं, संजय सिंह इन तमाम तर चीजों को लेकर के आगे बढ़े हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से आप पहुंचे, आप जैसे जितने टॉप मोस्ट लीडरान हैं, क्या जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे? मेराज मलिक ही नहीं, अवाम की नुमाइंदगी, अवाम की हिमायत के लिए सड़कों पर उतरेंगे? आगे आएंगे वो, आगे और भी आएंगे और लोग आएंगे। तो साफ ये है कि दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक ये जंग चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम तर बेहतरीन नुमाइंदगी के लिए, खास तौर पे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मेराज मलिक के साथ चल रहा है, आम आदमी पार्टी पीछे नहीं हटेगी, साथ देगी और ये जंग कोर्ट तक घसीटी जाएगी। यानी कि साफ तौर पे एमपी संजय सिंह का ये कहना है कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचेगा और न सिर्फ ये यहां थमेगा बल्कि दिल्ली तक इस मामले में एहतजाज किया जाएगा।